मैं शनै शनै अपने मार्ग पर बढ़ रहा था। जीवन पर्यंत मेरे मार्ग में अनेकानेक बाधाएं आती रहीं और मैं अपने मार्ग में आने वाली प्रत्येक बाधा को अपने पैरों से कुचलकर सतत अनवरत बार बार लगातार अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता रहा। उसी क्रम में आज भी बाणासुर रूपी बाधा आई और आकर स्वयमेव ही मेरे मार्ग से चली गई। अब मुझे पुनः बढ़ चलना चाहिए अपने उसी लक्ष्य की ओर जिस हेतु मैं यहां पर आया था। अपने कृत्यों के आधार पर मैं कह सकता हूं कि उस ब्रह्म को भी मैंने बुलाया है और इस शक्ति को भी मैंने बुलाया है। आज इस समाज में होना क्या है, ब्रह्म और शक्ति का मिलन महान है। यही तो मेरे जीवन का लक्ष्य प्रधान है। इसीलिए खेली थी खून की होली, बहाया था ऋषियों का रक्त और मस्तक पर लिखाया है पापी। समाज में माथे पर धर्मात्मा लिखा के घूमने वाले तो बहुत मिलेंगे, किंतु जो ईमानदारी से सीना ठोक के स्वयं को पापी कहे, इतना ईमानदार राजा केवल रावण मिलेगा। पूज्य जाने से पूर्व ये वैश्रवण रावण आपको अपना अंतिम प्रणाम निवेदित कर रहा है। हाँ पूज्य, अंतिम शब्द का प्रयोग मैंने साभिप्राय किया है, क्योंकि मैं ही नहीं आप स्वयं इस सत्य से भली भांति परिचित हैं कि आज आपका उद्धार निश्चित है। किंतु यह भी सत्य है पूज्य कि जिन हाथों से आपका उद्धार निश्चित है, उन्हीं हाथों से उद्धार मेरा भी सुनिश्चित है। मैं नहीं चाहता था कोई पापात्मा, दुरात्मा, पापाचारी, व्यभिचारी अपने पाप कर्मा कलुषित हाथों का अपावन स्पर्श भी आपको कर सके। बस इसी हेतु मैंने आपके खंडन पर प्रतिबंध लगाया था। किंतु पूज्य उन पावन हाथों का स्पर्श पाते ही स्वयं को दो खंडों में विभक्त करके आज मेरी भी मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त कर देना, बस इसी हेतु मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करें। इस राज समाज से जाने से पूर्व मैं एक बार उस महामना व्यक्तित्व के दर्शन अवश्य करना चाहूंगा कि चलूं और चलकर देखूं कि मेरा वो वैरी विराजा है कहां। हेलो और इस संवाद से प्रभावित हुए हैं राजेंद्र पासवान जी। आपके द्वारा 25-25 पत्र मुद्रा प्रदान की गई हैं। हार्दिक धन्यवाद, साधुवाद। राघव, आज आपको अपने समक्ष साक्षात पाकर मैं हृदय में अत्यंत संतोष का अनुभव कर रहा हूं। ऐसा प्रतीत होने लगा मानो मेरी अनादिकाल से चली आ रही चिर प्रतीक्षा अब समाप्त होने को है। राघव, आपको अपने समक्ष पाकर मेरे हृदय के कलुषित विचारों में भी परिवर्तन होने लगा। यद्यपि ये मेरा स्वभाव नहीं है, किंतु हां, आप कहते हैं ना कि सन्मुख होए जीव मोय जबहि, जन्म कोट अघनाशन तबहि। संभवतः इसीलिए मेरे कलुषित विचारों में भी परिवर्तन सा हो रहा है। कुछ कहना चाहता हूं राघव। कहीं चाहता ये हूं राघव कि मैं जो कुछ कहूं वो मैं कहूं और आप सुने। तीसरा कोई हमारी आपकी वार्ता को सुनने न पाए तो तनिक निकट आ जाए
ताकि मुझे कहने में और आपको सुनने में सुविधा हो जाएगी। आप निकट आ गए राघव, तो निकट पाकर आपको ब्रह्म और स्वयं को जीव मानकर ये रावण आपको अपना प्रणाम निवेदित कर रहा है। कुछ कहता हूं मन की बातें, ये तुम जानो या हम जाने। रघु, कुछ कहता हूं मन की बातें, ये तुम जानो या हम जाने। ये माया में बंधे हुए प्राणी, ये भेद भला क्या पहचाने। भेद क्या है राघव? कहते हैं कि नदी की समंदर से दूरी बहुत है। नदी की समंदर से, मैं नदी हूं और ये समुद्र है, क्योंकि ये संसार की सारी नदियां अंत में आकर इसी समुद्र में मिलती हैं। तो इस नदी की समंदर से दूरी बहुत है, मगर इनका मिलना जरूरी बहुत है। हमारी कहानी में सब कुछ है, लेकिन तुम्हारे बिना ये अधूरी बहुत है। राघव, ये मेरे मन के भाव तुम्हारे मन पर भी तो आते होंगे। हे राम, तुम्हारे चरण अवश्य ही लंकगढ़ आने को अकुलाते होंगे। मैं तो स्वप्नों के दर्पण में देखा करता रूप तुम्हारा, पर सच कहना राघव, क्या तुमने अपने स्वप्नों में मुझको कभी निहारा? इस मन पर क्या विश्वास किसी का, जो भी देता प्यार उसी का। फिर भी मेरी सुध के बादल तुमको आधी रात रुलाते होंगे। हे राम, तुम्हारे चरण अवश्य ही लंकगढ़ आने को अकुलाते होंगे। जाने क्या संबंध बन गए आते जाते द्वार तुम्हारे, फिर भी कुछ ऐसे बंधन है कि किसको पहले कौन पुकारे। मैं अपने अहम में डूबा हुआ आपको पुकार नहीं सकता, और आप जब तक भक्त न पुकारे तब तक आते नहीं। तो जाने क्या संबंध बन गए आते जाते द्वार तुम्हारे, फिर भी कुछ ऐसे बंधन है कि किसको पहले कौन पुकारे। मौन इशारों के संगम पर शब्दों को कैसे ढूंढे स्वर, यही प्रश्न तो रह रह करके तुमको भी उलझाते होंगे। हे राम, तुम्हारे चरण अवश्य ही लंकगढ़ आने को अकुलाते होंगे। राघव, कहें राघव, क्या मेरा सोचना सत्य है? मैं आपसे आपके आने का हेतु जानना चाहता हूं। कहें राघव, कहें। शौर्य जगत के मार्तंड लंकापति, आप कह रहे हैं कि अभी कहानी अधूरी है। ये कहानी पूरी भी होगी, परंतु जिस तरह से आज आप मेरे सम्मुख आते ही मुझे देख करके एक संबंध बना बैठे, इसके लिए मैं आपको सावधान कर रहा हूं। ऐसा ना हो कि यह कहानी इस जन्म में भी अधूरी ही रह जाए, क्योंकि प्रयास तो चलता रहा।
बार बार मेरे द्वारा प्रयास हुआ, परंतु मुक्त न भय हते भगवाना, 3 जन्म दुज वचन प्रमाण। मेरा प्रयास 3 जन्मों से चल रहा है। आप कह रहे हैं कि मेरी सुधि के बादल तुमको आधी रात रुलाते होंगे, और मुझे लगता है कि जब से आप मुझसे अलग हुए तब से मैं सो ही नहीं पाया। लंकेश्वर, आज आप जिस रूप में मुझे मिले हैं, एक बार साकेत में मैंने सभी देवताओं को, भक्तों को एकत्रित किया और उनसे कहा कि मैं धरती पर मानव लीला करना चाहता हूं, आप सब लोग मेरा सहयोग करेंगे। सबने एक स्वर में कहा करेंगे, आप जैसा आदेश करेंगे वैसा करेंगे। मैंने कहा मेरा विरोधी कौन बनेगा धरती में? कोई विरोधी बनने के लिए तैयार नहीं था। आप मुझे इसलिए परम प्रिय हैं, द्वारपाल हरि के प्रिय दो। आपने कहा कि धरती पर आपकी मानव लीला संपन्न हो जाए, इसके लिए हम धरती पर आपका विरोध भी करने को तैयार हैं। तो यह कहानी तो आपके द्वारा प्रारंभ की गई है लंकेश्वर, हाँ पूरी होगी, लेकिन उसके लिए आप अभी तक जैसे हैं वैसे ही आप बने रहिए। अगर शस्त्र में शक्ति कायम रही तो हमारी तुम्हारी कहानी बनेगी, और यदि आप कहीं भी डगमगा गए तो फिर ये कहानी अधूरी ही रह जाएगी। इसलिए आप कहते हैं अभिमान बस मैंने आपको नहीं पुकारा, और जीव जब तक पुकारता नहीं आप आते नहीं। आपने पुकारा और इतनी तेज आवाज में पुकारा, क्यों? जब तक धरा पर धर्म रहता है तब तक मेरा आगमन नहीं होता, क्योंकि धर्म मेरा ही स्वरूप है। और आपके द्वारा ऐसी आवाज दी गई, जहीं विधि होए धर्म निर्मूला, सो सब करही वेद प्रतिकूला। आपके द्वारा धर्म का उन्मूलन और मेरे द्वारा धर्म की प्रतिष्ठा, इसके लिए मेरा आगमन। तो यह आपकी आवाज ही तो थी, और क्या था? और आप कह रहे हैं मैं अभिमान में था, तो इसमें आपका कोई दोष नहीं, अपराध नहीं। आप तो अपने धर्म में ही हैं। जीव धर्म अहमिति अभिमाना, यह तो जीव का धर्म है, और आप उसका निर्वाह कर रहे हैं। हे लंकेश्वर, वैसे तो मेरे जीवन के पक्ष में प्रायः सभी कक्ष परिपूर्ण थे, पर उसमें एक न्यूनता भी थी। वह न्यूनता यह है, उस व्यक्ति का कोई व्यक्तित्व नहीं जिसका प्रतिद्वंदी सक्षम न हो। आप मेरे प्रतिद्वंदी बने, यह मेरी न्यूनता आपके द्वारा पूर्ण हुई है। मैं आपका ऋणी हूं, और यह ऋण चुकाने में लंका आऊंगा। आपका हमारा युद्ध होगा, पर युद्ध में विजय किसकी होगी? यही मानव लीला है। यह मैं नहीं जानता, इतना जानता हूं, यदि आपके द्वारा राम संग्राम भूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ, तो भी यह संसार मुझे द्वितीय कोटि का योद्धा मानेगा, और कदाचित ब्राह्मणों ऋषियों के आशीर्वाद से मैंने लंका पर विजय प्राप्त कर ली, तो आपका ऋण चुका दूंगा। लंकेश्वर, भक्तों की
टूटी बीड़ा के मैं तार सजाने आया। आप पूछ रहे थे कि आने का हेतु क्या है, और कोई मेरा हेतु होता नहीं। यदि कोई यह कहे कि मैं लंकेश्वर के लिए आया हूं, उनका वध करने के लिए आया हूं, मैं किसी को मारने के लिए आता ही नहीं। मैं तो केवल भक्तों के लिए ही आता हूं और उनके हित में जो जो कार्य मुझे करने पड़ते हैं वो करता हूं, पर मेरा वो लक्ष्य नहीं होता। मेरा लक्ष्य जब कोई मुझे प्रेम से पुकारता है तब मैं उसके प्रेम में बंध करके आता हूं। लंकेश्वर भक्तों की टूटी बीड़ा के मैं तार सजाने आया। इनके इन बुझते दीपों को मैं पुनः जलाने आया। घन घोर इस समय जो संसार की स्थिति है, घन घोर निशा की अंधियारी जो जनमानस में छाई है, मानव ने मानव के उर में क्या अग्नि प्रचंड जलाई। हर सोए तार तार को मैं पुनः जगाने आया हूँ। इनके इन बुझते दीपों को मैं पुनः जलाने आया। आपके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। लंकेश्वर लंकेश हेतु तेरे कारण मैं लाखों रास रचाऊंगा। कल्याण जिस तरह से होवे मैं उर्से यही मनाऊं। मेरे हृदय की अंतर्भावना और मेरे हृदय की यह आकांक्षा रहेगी, आप मेरे यद्यपि शत्रु हैं पर आपका कल्याण हो। मेरी भावना यही रहेगी और तभी तो ये संसार कहेगा कि राम के द्वारा कभी शत्रु का भी अहित नहीं हुआ। अरिहु का अनभल कीन्ह न रामा। कल्याण जिस तरह से होवे मैं उर्से यही मनाऊंगा। बैठार के बार विमान तुम्हें निज धाम पठाने आया हूँ। इनके इन बुझते दीपों को मैं पुनः जलाने आया। हेलो और आप लोग
बड़ा ही सुंदर संवाद सुन रहे हैं। इनसे प्रभावित हुए हैं। आप हैं राम गोपाल जी कुंदौली, आपके द्वारा 51 पत्र मुद्रा प्रदान की गई है। साथ ही आप हैं जयराम कुरील जी, आपके द्वारा 15 रुपए प्रदान किए गए हैं। हार्दिक धन्यवाद, साधुवाद। और आप हैं राठौर दूध डेयरी गल्ला मंडी, जिसके प्रोप्राइटर हैं छट्टर सिंह जी राठौर, आपके द्वारा भी 11 पत्र मुद्रा प्रदान किए गए हैं। हार्दिक धन्यवाद, साधुवाद। राघव, आपके उस शब्द ने मेरे अंतर मन को छू लिया राघव। जब आपने कहा कि स्वप्नों के दर्पण की बात छोड़ो, जब से तुम गए हो तो मैं सोया ही कहां। मेरे अंतर मन को छू लिया राघव। किंतु मन में एक प्रश्न उभरा। आपने कहा द्वारपाल हरि के प्रिय दो। जब मैं आपका इतना प्रिय था तो आपकी लीला ने ही तो मुझे इतना दूर कर दिया। मैं इतना निकट था और आपसे दूर हो गया, आपसे बिछड़ गया। क्यों? क्योंकि मेरा आपसे बिछड़ना ये तो एक बहाना था। मेरा आपसे बिछड़ना ये तो एक बहाना था, क्योंकि मोहब्बतों में ये नुकसान तो उठाना था। जो प्रेम करते हैं वो मूल्य भी चुकाना पड़ता है। मोहब्बतों में ये नुकसान तो उठाना था। तुम्हें तो कोई भी अपने दिल में जगह दे देता। तुम तो भगवान हो राघव, तुम्हें तो संसार अपने दिल में बिठा लेगा। तुम्हें तो कोई भी अपने दिल में जगह दे देता, पर हमारे वास्ते तो केवल यही एक ठिकाना था और यहां से भी दूर कर दिया। कोई बात नहीं, हे राम, तुमने कह दिया, विश्वास मुझको हो गया और आया था जिस लक्ष्य से वो लक्ष्य पूरा हो गया। अच्छा करो निज काज पर तुम दुख अवश्य ही पाओगे। ये है भविष्य राघव तुम्हारा, गढ़लंक एक दिन आओगे। माता तुम्हारी जो अधिक प्रिय, जिस माता कौशल्या की गोद को छोड़कर तुम कैकेयी की ओर दौड़े चले जाते हो ना, माता तुम्हारी जो अधिक प्रिय वही तुम्हें ठुकराएगी और लघुबंद होगा साथ में ये भूमि जा भी जाएगी। जैसे साकेत छुड़ाया, जैसे साकेत छुड़ाया है, अयोध्या भी तुम्हें छुड़ाऊंगा। ये सारा विश्व रुलाया है, तुमको भी राम रुलाऊंगा, छोड़ूंगा तुम्हें भी नहीं। आप कह रहे थे ना कि अपने चरित्र को बनाए रखना, तो ये भावनाएं महज आपके समक्ष थी। संसार इनका भाव न जान पाएगा। तुमको भी राम रुलाऊंगा, सर्वस्व नाश हो जाने पर हठ मेरी यही राम होगी। और इस रावण से रण करने को वानर सेना तमाम होगी। चुटकियों से तीर चलाते चलाते मस्तक पर श्रमबिंदु छलक आएंगे, चुटकियों में फफोले पड़ जाएंगे। लड़ते लड़ते दशकंधर से, पर मैं मारे से ना मरूं राम, वरदान मिला विश्वंभर से। पर क्या मैं मरूंगा नहीं? मरूंगा राघव। संसार के सार्वभौमिक सिद्धांत का पालन मुझे क्या स्वयं तुम्हें भी करना होगा। मम भ्रात विभीषण के कारण दिल में फफोले पड़ गए सीने की आग से, और घर को ही आग लग गई घर के चिराग से। मम भ्रात विभीषण के कारण तुम विजय श्री पाओगे,
तब मारकर कुल सहित मुझे और सती ले जाओगे, पर डिगे नहीं। पतिव्रत सती का ले अवध को जाओगे, अपनी ही प्रजा के कहे से तुम सती ठुकराओगे। किसी कवि ने कुछ इस भाव को यूं व्यक्त किया, राघव खेत में मिली थी पर मिथिला नरेश जी के राज रनिवास में संवारी गई जानकी, आई बहू बन के अवध अवधेश घर, पति परिवार में दुलारी गई जानकी। विधि का विधान परिधान वलकल वस्त्र, गंगा पार नाव से उतारी गई जानकी। रावण का राज नहीं, राम जी के राज में ही अपने ही घर से निकारी गई जानकी। दो पुत्र हो वन में सती के, तुम युद्ध करने जाओगे और युद्ध चाहे जो करो पर जीत तुम नहीं पाओगे। ये हाल जब सीता सुनेगी, वो अधिक बिल खाएगी और मस्तक झुकाकर आपको इस धरणी में धंस जाएगी। जहां से आई थी वहीं चली जाएगी। ये दुख न राघव सहन होगा, ये दुख न राघव सहन होगा। अत्यंत तुम पछताओगे और काया यहीं पर छोड़कर निज धाम तुम भी जाओगे। राघव, अब मेरा आपका सामना वहीं लंका के समरांगण में होगा। मैं वहीं पर आपकी प्रतीक्षा करूंगा, जहां पर आपके हाथों में सारंग धनुष और मेरे हाथों में ये चमचम चमकती हुई चंद्रहास। देखूंगा आपके पराक्रम को और दिखाऊंगा अपने बल पौरुष को। प्रेमी भक्तजनों, एक बार पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ जय घोष करें। चूंकि हमारे और इनके गुरु दोनों एक ही हैं, भगवान शंकर इनके भी आराध्य हैं और हमारे भी। जगत गुरु श्री शंकर भगवान की। और इस